डिलीवरीज़ के बाद नॉर्मल वजाइनल डिलीवरीज़ के बाद ख़वातीन के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जिसके साथ ख़वातीन हमारे क्लिनिक्स में रिपोर्ट करती हैं। और ये आज की बात नहीं है, ये पिछले 15 से 20 साल हो गए हैं मुझे ये देखते हुए कि ख़वातीन के जो इंटीमेट पार्ट्स के, प्राइवेट पार्ट के इश्यू हैं, वो ज़्यादातर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरीज़, डीएनसीज़ और इनफर्टिलिटी के जो ट्रीटमेंट्स ख़वातीन ले चुकी होती हैं, या जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वेट लॉस और वेट गेन की प्रैक्टिस से गुजर रही होती हैं, उनके अंदर भी प्राइवेट पार्ट्स के बहुत सारे इश्यूज़ बार-बार देखने में आते हैं। और उसके लिए वो चूँकि ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ डिस्कस नहीं कर सकती हैं, तो वो यूजुअली फीमेल डॉक्टर्स के साथ कंफर्टेबल फ़ील करती हैं कि वो अपने इन इश्यूज़ की बात जाके डॉक्टर से कर लें। अच्छा, अब जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी जो होती है ख़वातीन की, वो यूजुअली जो ये वाला पार्ट है, ये वो बोन्स हैं 2 जिनके दरमियान में ये पेल्विक फ्लोर का मसल है। ये मसल्स की जो दीवारें हैं, इन दीवारों के दरमियान में यहाँ पे आपको ये जो सुराख नज़र आ रहा है, ये सुराख जो है ये 10 सेंटीमीटर तक डायलेट करता है, तो यहाँ से बच्चा इस दुनिया में आता है। ठीक है? अभी मैं इसको हम कहते हैं पेल्विस एंड पेरिनियम। ये भी उन्हीं मसल्स को दिखाया गया है। मैं क्लोज़अप में दिखाती हूँ आपको। ये बोन्स का क्रॉस सेक्शन काटा हुआ है इन्होंने बेसिकली। अगर आप देखें तो ये पूरा ये जो सुराख है, ये पूरा एक पेल्विक गटर हमारी ज़बान में इसे कहा जाता है, जिसके अंदर बच्चे का सर यहाँ पे होता है। और जब इस सुराख को एक्सपैंड किया जाता है ड्यूरिंग द नॉर्मल लेबर, तो उसके बाद डिलीवरी होती है। अब हम बात करते हैं कि यही जो पेल्विक गटर मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, पेल्विक एरिया है, ये सामने से कैसे नज़र आता है। जब हम डिलीवरी के प्रोसेस में ख़वातीन को देख रहे होते हैं, तो वो ये कैसे नज़र आता है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे ये वही मसल्स मैं आपको अंदर से दिखा रही थी, ये बाहर से वही मसल्स हैं। यहाँ पे ये जो एरिया है, ऊपर वाला, सबसे ऊपर, यहाँ पे होता है यूरेथ्रा यानी यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ से आप पेशाब खारिज करते हैं। इसके नीचे जो जगह है, ये जो एक आपको होल सा नज़र आ रहा है दरमियान में खुला हुआ, ये वाली जगह, ये आपका वजाइनल कैनाल होता है, या जहाँ से मियाँ-बीवी आपस में मिलते हैं, जहाँ से पार्टनर्स इंटरकोर्स करते हैं। और सबसे नीचे ये जो एरिया है, इसको हम कहते हैं रेक्टम या एनल स्फिंक्टर। यहाँ से आप स्टूल या पखाना खारिज करती हैं। अब बेसिकली मेन सारा काम जो है वो इसी एरिया में हो रहा होता है। अच्छा, अब मैं आपको इस एरिया की थोड़ी-सी और डिटेल दिखा देती हूँ। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप ये देखें कि इस एरिया के अंदर किस तरह से ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई है। ये ऊपर यूरिनरी ब्लैडर है, दरमियान में आपका वजाइनल कैनाल की ओपनिंग है, जहाँ से मियाँ-बीवी आपस में इंटरकोर्स करते हैं, और सबसे नीचे ये रेक्टम एनल स्फिंक्टर है, जहाँ से पखाना खारिज होता है। अब ये जो मसल्स हैं, ये वाले और ये वाले मसल्स, और यहाँ पे जो ये पेल्विक फ्लोर बना हुआ है, इसके इर्द-गिर्द ये हड्डी है, ये भी हिप बोन है, ये भी हिप बोन है, पीछे भी हिप बोन है और यहाँ भी हिप बोन है, और इसके ऊपर मसल्स की कवरिंग है। और इस पूरे एरिया में ऐसे बच्चे का सर जो है, वो नीचे आता है और पुश करता है फॉर डिलीवरी के टाइम पे। तो जब इन सारे मसल्स के ऊपर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में ये जो आपका यूरेथ्रा है, नीचे से आपका जो एनल कैनाल या रेक्टम है, और दरमियान में जो आपकी वेजाइनल कैनाल है, इन सारे मसल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ड्यूरिंग द लेबर के प्रोसेस के अंदर। अब जो हमारी पेरिफेरी की ख़वातीन हैं, जो पेरिफेरी से आती हैं, जहाँ पे दाई डिलीवरीज़ का बहुत रवाज है, जहाँ पे बहुत लंबी-लंबी लेबर को बहुत प्रमोट किया जाता है और खींचा जाता है, और अक्सर ख़वातीन जो हैं वो अपनी कुछ डिलीवरीज़ की हिस्ट्री जो है वो होम डिलीवरीज़ की भी देती हैं। और अक्सर जगह पे इन-लॉज़ का, पेरेंट्स का
रिलेटिव्स का डॉक्टर पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है फॉर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कि 2 से 3 दिन ख़वातीन लेबर में ही गुज़ार देती हैं। तो इन दैट सिचुएशन ये वाले जो मसल्स हैं सारे आपके, जिनके ऊपर बच्चे का सर पड़ा हुआ होता है, ये लेबर के दौरान बहुत बुरी तरह से अफ़ेक्ट हो रहा होता है। और हमारी जो ख़वातीन होती हैं, उनके ये वाले जो मसल्स हैं ड्यूरिंग द लेबर, ये वाले मसल्स, ये सारे मसल्स जो कि यूरिनरी ब्लैडर को, वजाइनल कैनाल को और नीचे से पखाने की जो आंतनें होती हैं और पेल्विक बोन को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ये सारे मसल्स 2 से 3 डिलीवरीज़ के बाद बहुत ज़्यादा ढीले हो जाते हैं, बहुत लूज़ हो जाते हैं और यूजुअली ख़वातीन की ये कंप्लेन होती है कि जी हमें हमारे पे जो पार्टनर्स हैं, जो हस्बैंड्स हैं, वो बिल्कुल सैटिस्फाइड नहीं हैं और इसके क्या सॉल्यूशंस हैं। पुराने वक़्तों में इसके लिए हमारे पास बहुत कम अपॉर्च्युनिटीज़ थी डॉक्टर्स के पास। यूजुअली जब भी ख़वातीन इन कंप्लेंट्स के साथ आती थीं, तो हम उनको कहते थे कि जी आप इंटीरियर पोस्टीरियर रिपेयर करवा लें, जिसके लिए आपको प्रॉपर ब्लड टेस्ट करवाने हैं, फिर आपको एनेस्थीसिया फिटनेस करवानी है और इंटीरियर पोस्टीरियर रिपेयर के अंदर हम ये करते थे कि आपकी जो पूरी जैसे ये मेरी स्लीव्स हैं, अगर वजाइनल कैनाल इतनी खुल गई है, मैं उसको काटूँगी और उसको काट के इतना यहाँ से यहाँ तक काट के उसको दोबारा सी दूँगी और उसकी पूरी जो सर्कमफ्रेंस है, उसको मैं रिस्टोर कर दूँगी। मगर उसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है, वो ये आती है कि एक तो वो एक एक्सटेंसिव मेजर सर्जरी है, जिसके लिए आपको एनेस्थीसिया, ब्लड टेस्ट, हॉस्पिटल एडमिशन और साथ ऑपरेशन थिएटर की ज़रूरत होती है। नंबर 2 जो उसमें बेसिक मसला आता है, वो ये आता है जो मैंने देखा है और बहुत सारे डॉक्टर्स ने अभी हमारी अमेरिकन बोर्ड सर्टिफ़िकेशन हुई है एस्थेटिक गायनेकोलॉजी की, उसके अंदर जो हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर्स आए हुए थे, उन सब ने यही बात डिस्कस कर रहे थे हम लोग ड्यूरिंग द वर्कशॉप के, जो वजाइनल वॉल की थिकनेस है, वजाइनल वॉल की थिकनेस का मतलब ये है कि ये देखें ये डायग्राम, आई होप कि आप लोग देख सकते हैं। ये एक इन्होंने क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है, ऊपर यूरेथ्रा है और नीचे ऊपर यूरिनरी ब्लैडर की जगह है और नीचे ये वजाइना है जिसको उन्होंने ऊपर से काटा हुआ है। अब आप ये देखें कि ये जो वॉल है, इसकी एक थिकनेस है, इसकी एक मोटाई है और हर दफ़ा जब आप डिलीवरी करती हैं, डिलीवरी के प्रोसेस से गुज़रती हैं, तो ये वजाइनल जो ओरिफिस है यहाँ से, ये 10 से 15 सेंटीमीटर के दरमियान ओपन होता है, खुलता है, डायलेट होता है और फिर बच्चे का सर बाहर आता है। अब हाँ, ड्यूरिंग द लेबर प्रोसेस और पुश और उस क्रशिंग फ़ोर्स की वजह से इसकी थिकनेस जो है वो हर डिलीवरी के बाद 20 टू 30% कम होती चली जाती है। और मैं ये सजेस्ट करती हूँ ख़वातीन को कि ये जो थिकनेस जब तक आप रिस्टोर नहीं करते हैं, ये जो वजाइनल कैनाल की हम थिकनेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मोटाई यानी उसके टिश्यू की जो मोटाई होती है, वो अगर पहले इतनी मोटी थी तो वो थिन होती होती बिल्कुल ये पेपर लाइक थिकनेस की हो जाती है और अगर आप उसको सर्जरी के ज़रिए टाइट कर भी दें, आप उसको सर्जरी के ज़रिए काट-पीट के उसको टाइट करके क्लाइंट को घर भी भेज देते हैं, तो क्लाइंट फिर भी वापस जो आ रहा होता है ना, वो इसी मसले से आ रहा होता है कि डॉक्टर साहब जो मेरे हस्बैंड हैं वो सैटिस्फाइड नहीं हैं बिकॉज़ उनको जो हमारी शादी के शुरू में जो हमारे ताल्लुकात थे, उस किस्म की उनकी जो एक परसेप्शन है, जिस किस्म का वो रिज़ल्ट्स आते हैं, वो नहीं मिला। तो इतनी 6-7 लाख रुपए की सर्जरी, हॉस्पिटल स्टे, उस सब के बाद भी अगर क्लाइंट सैटिस्फाई ना हो, तो डॉक्टर भी बहुत परेशान हो जाता है कि यार इतनी मेहनत हुई, सारा कुछ हुआ और कहानी फिर 0/0 है। तो अब जो लेटेस्ट एस्थेटिक प्रोसीजर्स आए हैं, जो कि हमें बाहर के डॉक्टर्स ने सिखाए हैं अमेरिकन बोर्ड की ट्रेनिंग के दौरान, उसमें कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में पहले से भी थीं, लेकिन चूँकि हमने इंटरनेशनल डॉक्टर्स के साथ हैंड्स ऑन वो चीज़ें पढ़ी और हाथ से की हैं, तो उससे बड़ा हमें एक नए ट्रीटमेंट्स का एक यूनिवर्स ओपन हो गया हमारे लिए एस्थेटिक मेडिसिन में और एस्थेटिक गायनेकोलॉजी में। तो उसमें अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक नहीं, बेतहाशा ऑप्शंस ओपन हो गए हैं, जिसमें हम बुनियादी तौर पे
आपके ये जो मसल्स ड्यूरिंग द नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो, दोनों के दौरान ही बच्चे का जो वज़न है वो यहाँ पे रहता है 9 महीने, तो मसल्स सारों के ही डैमेज होते हैं। तो ये सारे मसल्स के ऊपर जो डिलीवरी में प्रेशर आता है, उन मसल्स को रिजुविनेट करने के लिए, चाहे वो आपके वेजाइनल कैनाल के साथ के मसल्स हैं या एनल कैनाल के साथ के मसल्स हैं, या आपके यूरेथ्रा के साथ के मसल्स हैं, क्योंकि वो सारे मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए थ्रेड्स हैं, 200-300 तरह के थ्रेड्स हैं, फिलर्स मौजूद हैं, लेटेस्ट किस्म के एक्सोसोम्स, कोलेजन बूस्टर्स, कोलेजन एनहांसर्स और बहुत सारे ऐसे आपके स्टेम सेल थेरेपीज आ गई हैं जो कि फैट ट्रांसफर का ऑप्शन अवेलेबल है, आप नैनो फैट ट्रांसफर का ऑप्शन अवेलेबल है। इस कदर ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं इंटरनेशनली जो काम एस्थेटिक मेडिसिन पे हो रहा है, और it was really very nice experience to meet all these doctors who are working internationally, और जो स्टेम सेल्स को, नैनो फैट को, फैट सेल्स को, फैट ट्रांसफर को, थ्रेड्स को, प्रोफाइलो, लेबियल फिलर्स और डिफरेंट यूरेथ्रा के जो सिम्टम्स आ रहे हैं लोगों को, यानी आप ये समझ लें कि जो यूरेथ्रा जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाती है ख़वातीन को आफ्टर द डिलीवरी, कि उनका पेशाब जो है वो छींक आने से, खांसी करने से, चलते-फिरते उनको पेशाब निकलता रहता है, या उनकी वेजाइनल कैनाल जो है वो डिलीवरीज़ के बाद उनका फंगल डिस्चार्ज ख़त्म नहीं होता, इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होती और उससे उनका रिलेशनशिप बहुत सफ़र कर रहा होता है। या फिर उनको कोई एक्सरसाइज़ वो नहीं कर सकती, क्योंकि जैसे ही वो वर्ज़िश शुरू करती हैं तो उस प्रॉब्लम ये होती है कि उनको पेशाब की तकलीफ़ शुरू हो जाती है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इसमें आती है, वो ये है कि जब आप डिलीवर करते हैं बेबी, तो यहाँ पे जो हमारी ये जो वेजाइनल कैनाल है, ये देखिए, ये वेजाइनल कैनाल है, इसके नीचे रेक्टम की ओपनिंग है और ऊपर यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग है। तो अब इस वेजाइनल कैनाल के बाहर लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा, यानी उसकी अभी डायग्राम नहीं है मेरे पास, लेकिन एक कवरिंग होती है जो अल्लाह ताला ने 2 लिप्स अल्लाह ताला ने ख़वातीन की यूट्रस को कवर करने के लिए ऊपर 2 लिप्स बनाए हैं। यूजुअली ख़वातीन जब आती हैं क्लिनिक में तो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और वो कहती हैं कि डॉक्टर साहब, जब से मेरी डिलीवरी, सी सेक्शन, डीएनसीज़ हुई हैं, मेरा जो नीचे का लिप्स का एरिया है प्राइवेट पार्ट का, वो इस कदर झुर्रियों से भर गया है, इतनी ज़्यादा वहाँ पे पिगमेंटेशन हो गई है, उस एरिया की स्किन बिल्कुल ख़त्म हो गई है और वो एरिया मैं खुद अपने आप को, अपनी अंडर लेग्स को नहीं देख सकती। तो मैंने किसी अपने पार्टनर को, या मैं अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में इतना मेरा कम हो गया है कि मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट फ़ील नहीं करती हूँ। आई एम नॉट हैप्पी इन माई सेल्फ, मैं खुद से खुश नहीं हूँ, मैं अपने आप को बहुत डिप्राइव फ़ील करती हूँ, मेरा बिल्कुल सेल्फ एस्टीम अच्छी नहीं है। तो मैंने किसी और के साथ कोई हैप्पी रिलेशनशिप या अच्छे मूड में रहना तो बड़ी दूर की बात है। तो उसके लिए आप कोई सॉल्यूशंस दें।